पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जब किसी शब्द के स्थान पर उसी के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तब वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अर्थात एक शब्द को अन्य कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, सीधी भाषा में हम इसको ये समझ सकते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा का जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं अश्व, तुरंग, है, हरि, बाजी, घोटक और सैंधव। यहाँ हरि में ध्यान रखना, जैसे हम इसके री बड़ा करेंगे तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। ये सारे जो घोड़ा के पर्यायवाची हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है आग। अग्नि के हैं जैसे कृषाणु है या आग है, अनल है, पावक है और दहन है। यहाँ अनल ध्यान रखना, ये अनल आग का होता है और अनिल करते ही वह इसका अर्थ बदल जाएगा और वह हो जाएगा हवा। नेक्स्ट है जैसे अमृत। अमृत का होता है अमी, अमी, सुधा, सोम और पीयूष। यहाँ वही पर्यायवाची दिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा यूज में हम नहीं ले रहे हैं। असुर। असुर का अर्थ होता है जैसे दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, तमचर। तम का अर्थ होता है अंधेरा और चर का अर्थ होता है विचरण करने वाला, अर्थात अंधेरे में विचरण करने वाला। जैसे निशाचर है और रजनीचर है। निशा का अर्थ भी रात होता है और रजनी का अर्थ भी रात होता है। अर्थात ये तीनों जो इसके पर्यायवाची हैं, चर, चर, चर और तम, निशा और रजनी, तीनों का अर्थ एक तरीके से रात्रि या अंधकार होते हैं। अर्थात रात्रि या अंधकार में जो विचरण करते हैं उन्हें हम असुर या राक्षस की संज्ञा देते हैं। अंधकार, जैसे इसके जो पर्यायवाची होंगे तमस, तम, तिमिर और तमिश्र। तीनों ये सारे ही शब्द तम से बने। पीछे भी जब हमने असुर का ये पर्यायवाची पढ़ा था तब इसमें भी तम आ रहा था, तो ये आसानी से अंधकार आसानी से इसके पर्यायवाची याद हो सकते हैं। जैसे तम, 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 अर्थात तमस, तम, तिमिर और तमिश्र। थोड़ा सा इनको रूटीन में याद करने की जरूरत है। आकाश। आकाश के पर्यायवाची अंबर है, अनंत है, नभ, गगन, व्योम और शून्य। ये इसके आकाश के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आंख। आंख के पर्यायवाची दृग, अक्षी, नैन, नेत्र, चक्षु और लोचन। नेक्स्ट है जैसे इच्छा। इच्छा के हैं लिप्सा, आकांक्षा, कामना और अभिलाषा। ये इच्छा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखेंगे इंद्र। इंद्र का होता है शक्र, देवराज अर्थात देवताओं का जो राज्य है वह इंद्र है। सुरेश। सुरेश जो शब्द है इसका जब हमने विच्छेद किया तो सुर प्लस ईश, इसका अर्थ होता है अर्थात भगवान या ईश्वर, और सुर अर्थात देवताओं का। अर्थात देवताओं में जो श्रेष्ठ है वह सुरेश अर्थात इंद्र। सुरपति और देवेंद्र। सुरपति, ये देवेंद्र में भी जब हमने इसका विच्छेद किया तो देव प्लस इंद्र हो गया। नेक्स्ट है बाल। बाल के जो पर्यायवाची जैसे कच्छ, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम और सिरोरु। ये सभी बाल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची हैं दुकुल, पट, चीर, वसन और अम्बर। यहाँ ध्यान रहे अम्बर का अर्थ आकाश भी होता है। और यहाँ चीर है, जैसे हमने चीर का चिर किया तो ये इसका अर्थ बदल जाएगा, तो ये मात्राओं को विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। कबूतर। कबूतर का होगा पारावत, हारिल, कलरव, कपोत, रक्तलोचन। रक्तलोचन, रक्त का अर्थ होता है, लोचन का अर्थ होता है नेत्र और रक्त का अर्थ होता है लाल, अर्थात लाल जिसके नेत्र में वह है रक्तलोचन और वह पक्षी है कबूतर। कमल। कमल के पुंडरीक, इंदिवर, अरविंद, राजीव, सरोज और पंकज। और यहाँ जैसे जो शब्द है पंकज, पंक प्लस जय। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्म लेता है, अर्थात जो कीचड़ में जन्म लेता है वह है पंकज। नेक्स्ट है कान। कान के पर्यायवाची स्रोत, कर्ण, श्रवण और श्रुति, पट। ये कान के हैं। कामदेव, अनंग, पुष्पधनवा, मनमथ, मदन, मनोज और रतिपति। ये भी जो कामदेव है अक्सर परीक्षा में ये इसका पर्यायवाची पूछा जाता है। जैसे यहाँ मनोज है, मन प्लस जय, अर्थात जो मन में जन्म लेता है वह मनोज। रतिपति अर्थात रति का जो पति है वह कामदेव है। अनंग, और अनंग का अर्थ होता है अर्थात जिसके कोई अंग नहीं है वह अनंग, अर्थात वह कौन है कामदेव है। नेक्स्ट है किरण, रश्मि, अंशु, कर, मरीचि, मयूख और प्रभा। ये इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी के हैं खग, द्विज, विहग, अंडज, शकुनी, पखेरु और नभचर। यह इस शब्द को हम देखेंगे खग। खग का अर्थ
जब इसको विच्छेद करेंगे, ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, अर्थात जो आकाश में गमन करता है वह कहलाता है खग। यहाँ दूसरा देखेंगे, जैसे द्विज को हम पक्षी क्यों कहते हैं? द्वि का अर्थ होता है दो और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जो दो बार जन्म लेता है वह द्विज कहलाता है। नेक्स्ट है जैसे नभचर, नभ आकाश और चर चलने वाला, अर्थात आकाश में चलने वाला वह नभचर। नेक्स्ट है गणेश, गणेश के पर्यायवाची हैं एकदंत, विनायक, गजानन और लंबोदर। यहाँ देखेंगे लंबोदर लंबा है जिसका उदर, वह लंबोदर गणेश कहलाता है, अर्थात जिसका पेट लंबा है वह गणेश कहलाता है। यहाँ देखिए गज और आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, गज का अर्थ होता है हाथी, अर्थात हाथी का जैसा जिसका मुख है वह गजानन गणेश कहलाते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा, चंद्रमा के पर्यायवाची विधु, शशि, इंदु, सोम और सुधांशु। सुधांशु जो शब्द है वह संधि से बना है, सुधा प्लस अंशु। नेक्स्ट है चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, जुन्हाई और चंद्रप्रभा। यह शब्द भी आता रहता है पर्यायवाची में भी और शुद्ध शुद्ध में भी, तो इस शब्द को ध्यान से देखना, ज्योत्सना। नेक्स्ट है जल, जल के नीर, अंबु, तोय, वारी, पै और सलिल। जीभ, जिव्या, रसना, रसज्ञा, वाचा और वाणी। नेक्स्ट है पेड़, पेड़ के हैं जैसे वृक्ष, तरवर, द्रुम, तरु, विटप और रूख, रूख नहीं ध्यान रहे रूख। नेक्स्ट है जैसे तलवार, करवाल, कृपाण, असी, खड़ग और चंद्रहास। नेक्स्ट तीर शब्द है, तीर के होंगे अनि, सायक, सर, बाण, विसिक और शिलीमुख। ये तीर का भी अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। दही, दधी, गोरस, मट्ठा और तक्र। नेक्स्ट है दांत, दंत, दशन, रदन, द्विज और रद। ये ध्यान रखना है, द्विज का अर्थ यहाँ पक्षी भी होता है और दांत भी होता है, अर्थात जो द्विज शब्द है ये दांत का पर्यायवाची भी है और पक्षी का भी है, अर्थात दांत भी दो बार ही उगते हैं, इसलिए इसको द्विज पर्यायवाची यहाँ लगाया गया है। दिन, वार, वासर, दिवा और अहन। दूध, पै, क्षीर, गोरस और स्तन्य। नेक्स्ट शब्द है देवता, देवता के पर्यायवाची होंगे अजर, अमर, सुर और विबुध। यह ध्यान रहे जो अजर शब्द है इसमें ए उपसर्ग से शब्द बना है, जर बुढ़ापा और ए का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिसमें बुढ़ापा नहीं आता है वह अजर है। अमर अर्थात जो मरता नहीं है, ए अर्थात यहाँ होगा ए का अर्थ होगा नहीं, जो मरता नहीं है वह देवता है। अजर, अमर, सुर और विबुध। नेक्स्ट है धनुष, पिनाक, सारंग, कोदंड, चाप और कमान। ये इसके धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। नदी, आपगा, शैलजा, तरंगिनी, सरिता और तटनी। हम जब इसको देखेंगे शैलजा, शैल का अर्थ होता है पर्वत और जय का अर्थ होता है या जा का अर्थ होता है जन्मती है, पर्वतों से जन्म लेने वाली वह कहलाती है नदी। नेक्स्ट नाव, तरणी, पोत, नैया, तरी और नौका। यहाँ जो तरणी जो शब्द इसका पर्यायवाची आया है, जैसे हम तरणी करेंगे और तरणी के छोटी की मात्रा लगाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा और वह तरणी हो जाएगा सूर्य, और यह तरणी है, ये नाव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पत्थर, प्रस्तर, उपल, पाहन और शिलाखंड, ये पत्थर की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है पर्वत के अचल, गिरी, नग, शैल और मेरु। यहाँ ध्यान रहे नग जो शब्द है जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो न और ग का अर्थ होता है गमन किया जा सकता है और न का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जहां गमन नहीं किया जा सकता वह नग कहलाता है और ये पर्वत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून और पुहुप और गुल, ये पुष्प की पर्यायवाची हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो और भी बेहतर तरीके से डाले जा सके।